हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोजन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 6 का वीडियो होने वाला है और इसमें हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक जबरदस्त केसेस में से आता है और आपको इसमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर सवाल बहुत अच्छी खासी संख्या में आते हैं और वो मेरे हिसाब से हर बच्चे को जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा है उससे बहुत अच्छी डिटेल्ड जानकारी उसकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आज की वीडियो देखिए। आई स्वेयर कि जब तक ये वीडियो समाप्त होगी आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब का मतलब होता है पावर 3 और कॉम्प्लेक्स की पावर 3, यानी कि z की क्यूब इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब z की क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? पहला सॉल्यूशन तो आपको इसका पता ही है। z की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं इस इक्वेशन में तो 1 की क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना? तो यहां से z माइनस 1 is one solution of this equation, is one solution of this equation. ठीक, बाकी के सॉल्यूशन कैसे आएंगे? आप z माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे। किसमें? z की क्यूब माइनस 1 में। आई होप कि आपको डिवाइड करना आता हो, या आपने लगभग 9th क्लास में आया होगा आपके सामने। जब आप यहाँ z की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? z की क्यूब z स्क्वायर इंटू z की क्यूब z स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस का z स्क्वायर, साइन माइनस में है ये प्लस में कट जाएगा, क्या होता रहा? z स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, अब ये लाने की कोशिश करनी है तो ऐसा करते हैं, प्लस z की मल्टीप्लाई कर देते हैं, z इंटू z का स्क्वायर माइनस का z माइनस प्लस काट दो, क्या बचेगा? z माइनस 1। इस बार प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या आएगा? 1 इंटू z माइनस 1। तो ये वाला केस जो कटा आपका, आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0। इसका मतलब इस इक्वेशन का z क्यूब माइनस 1 का दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है z स्क्वायर प्लस z माइनस 1। इट मेक्स सेंस कि हम z की क्यूब माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, z माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, कुछ इस प्रकार से इस केस को दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आपको एक सॉल्यूशन तो इसका पता है 1 है, दूसरा सॉल्यूशन आप निकालेंगे यहां से z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 से। देखो, जब z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको पता है, आपने धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, तो z की वैल्यू होगी यहां से आई माइनस बी, a की वैल्यू यहां पर 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तीनों केसेस यहां पर 1 1 है, तो आप अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 माइनस का 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस। बेटे रूट माइनस 3 को हम कैसे दिखा सकते हैं? 3 इंटू माइनस 1, और आप जानते हैं रूट 3 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं i का पावर 2। ठीक, i की पावर 2 और रूट को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। ये आपका इसका दूसरा सॉल्यूशन आया। इस टर्म को हम यहां से हटाते हैं एंड देन वी गॉट और टू और मोर सॉल्यूशन। एक तो हमारे पास सॉल्यूशन है z इक्वल्स टू 1, दूसरा z की वैल्यू आई है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, एक z की वैल्यू आई है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये तीन केसेस आपके सामने यहां पर जनरेट होकर के आए हैं। आप इन केसेस को बहुत अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए जल्दी से। कंफ्यूजन पक्का? ठीक,
तो ये वाली जो टर्म है इसको इसमें लिखा गया है ओमेगा, क्या डब्लू, डब्लू या ओमेगा बोलते हैं, है ना। और इसको बोला गया है ओमेगा का स्क्वायर, क्या बोला गया है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटे, चलिए अब हमारे पास इस एक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बाकी सबकी आवश्यकता नहीं है, बाकी सबको हम हटाते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या क्या केस जनरेट होकर के आए हैं, उन केसेस पर चर्चा करेंगे। ठीक, z इक्वल्स टू 1 ओमेगा, एक दूसरा केस आया z इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i/2। तीसरी वैल्यू आ रही है z इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i/2। ठीक, 3 केस यहां से जनरेट होकर के आए, अब इसको हटाते हैं। अब कुछ कुछ केसेस हम देखने की कोशिश करते हैं, क्या वो पैटर्न हमें नजर आ रहे हैं। पहला तो सबसे आसान वाला पैटर्न यहां से देखिए, 2 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस √3i। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेना लें, लेकिन आपको ये वैल्यू क्लियर हुई, -1 प्लस √3i कहीं लिखा हुआ मिला तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, या 1 माइनस √3i लिखा हुआ मिला तो अब आपको उसको माइनस का 2 ओमेगा कह सकते हैं। ठीक, दूसरा केस यहां से देखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया 1 प्लस √3i/2, तो 1 प्लस √3i की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस बेटा ये वाला यहां से कर रहा है। ठीक, तो 1 प्लस √3i की वैल्यू कितनी आई, -2 ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस √3i की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 ओमेगा। कोई कंफ्यूजन? तो 1 माइनस √3i और 1 प्लस √3i 2 केसेस आपके सामने जनरेट होकर के आ गए हैं, ये आपको परमानेंट याद रखने हैं। ठीक है बेटे, तो इसको नोट करिए, एक इस वाले सॉल्यूशन को नोट करिए और परमानेंट अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों रूट्स का एक बार सम करके देखते हैं, क्या सम, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस √3i/2। ठीक, प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1/2 माइनस √3i/2। ठीक, इस टर्म को दोबारा से देखते हैं, 1 -1/2 और -1/2 प्लस का √3i/2 माइनस का √3i/2, तो √3i/2 से √3i/2 भी कट गया। 1 -1/2 और -1/2 कितना हो जाएगा, 1। इन दोनों को सोल्व करिएगा, देखो 1/2 और माइनस प्लस का 1/2 कितना हो गया, 2 और 2 1 आ जाएगा आपका। तो इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 1, 1 में से 1 गया, यहाँ पे भी 0, ये वाली टर्म तो ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट कर चुकी है, तो इन सब का सम कितना आ रहा है, 0। तो इससे एक बात पता चली कि किसी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में जो सम आता है किस चीज का, जो उनके रूट्स का सम आता है वो कितना है, 0। ठीक बेटे, रूट्स का सम कैसा आया हमारे पास, 0। एक टर्म ये निकल करके आ रही 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से एक और केस निकल करके आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 2 इक्वल्स टू -1। ठीक, एक बार हम इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में मल्टीप्लाई करने का क्या परिणाम आता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना आ रहा है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1/2 प्लस √3i/2 -1/2 माइनस √3i/2। इन्हें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें तो। इसे ठीक से देखेंगे, ये लिखा हुआ है √3i/2 -1/2 इंटू माइनस कॉमन लिया इस टर्म से तो माइनस आ जाएगा बाहर, और ये बचेगा √3i/2 प्लस 1/2। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है,
√3 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। √3 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? √3 इंटू √3 3 आई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4। ठीक, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। तो माइनस का 3/4 माइनस 1/4। बेटे एक माइनस ये वाला भी चल रहा है, याद रखना, ये सबसे आगे है, इस ब्रैकेट में भी सबसे आगे चल रहा है ये वाला, है ना? तो उस माइनस को काउंट करके चलना। -3/4 और -1/4 कितना आ गया? -4/4। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? -1। और एक माइनस का जो एक्स्ट्रा चल रहा है उस माइनस को भी लेंगे, तो -1 इंटू यहाँ पर कितना आया? -1। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन कितना आ गया? 1। ठीक, तो किसी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है, जो उनकी मल्टीप्लाई आ रही है, वो कैसी आ रही है? 1। ठीक, तो हमारे पास दूसरा एक और केस जनरेट होकर के आया है यहाँ पर। वो केस है ओमेगा की पावर 3 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास दो अच्छे केसेस निकले हैं और इन पर सवाल आएगा बहुत भयंकर से तो नहीं आएंगे, मतलब अच्छे आएंगे मेरे हिसाब से। ठीक, अब और क्या सीखने को मिल रहा है देखो जरा। अगर मैं ओमेगा की पावर 3 को 1 कहता हूं और मान लो ओमेगा की पावर 6 यहां पे लिखा है, ओमेगा की पावर 6 लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, यही कहेंगे। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 की पावर 2 कितना होगा? 1। अगर ओमेगा की पावर 12 लिखा है तो आप बोलोगे ओमेगा की पावर 3 की पावर कितना? 4। और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 की पावर 4 कितना आ गया? आंसर 1। अगेन 1 आ गया। तो इससे एक बात का अंदाजा लगा हमें, ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो उसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 1। तो एग्जाम में सवाल कुछ इस प्रकार से दिखाएगा कि कंफ्यूजन हो थोड़ी सी। ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू कितनी है? 1। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस देखो, अगर ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 हो, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 हो, तो क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 1। ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 को हमने क्या लिख दिया? ओमेगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 लिखा होता तो आप क्या लिखते हैं? ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 2। ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू कितनी है? 1। 1 इंटू ओमेगा की पावर 2 कितना आ गया? ओमेगा की पावर 2। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ के बताओ। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 1 की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की पावर 3n। पानी चलता गया, पानी चल रहा था मुझे लग रहा है, अभी रुक ना जाए। ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 3n प्लस 2, इसकी सॉल्यूशन कितना आया इन सब का? फिर से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपने कितना वैल्यू निकाल रखा था इनका? 0। तो आपको एक केस नजर आया, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2, इन तीनों के केस में सॉल्यूशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 0। क्लियर रहा बेटे? कोई कंफ्यूजन? अब इन्हीं की मल्टीप्लाई लिख दे, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 इंटू ओमेगा की पावर 3n प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगेन ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर आ जाएगी। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, उतारिए फटाफट सवाल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आई होप कि आपको ये केस क्लियर हो रहा हो, ओमेगा से रिलेट करता हुआ। एक और केस लिखते हैं। यहां से हमने एक केस निकाला था, आपको याद होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 2 इक्वल्स टू -1।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है -0। तो यहां से केस क्या निकल करके आया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी -1। ठीक, अब इसी केस को मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी अगर n बिलोंग करता है 3k से। k कोई इंटीजर ले लेते हैं, k बिलोंग्स टू एन इंटीजर, और 3k रिप्रेजेंट कर रहा है 3 का मल्टीपल, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 3 का मल्टीपल। अब ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 3 2 6k, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा अगर ये बिलोंग करता है किसी 3 के मल्टीपल से, तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, क्योंकि अभी हमने चेक करा बेटा ओमेगा की पावर 6 के 3 2 6, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है 2। ठीक, अगर ये 3k से बिलोंग नहीं कर रहा है तब इसका सॉल्यूशन कितना है, इफ अगर ये नहीं बिलोंग करता 3k से तब क्या है, कोई और इंटीजर हो, तब ये वाला केस ठीक से देखेंगे, ओमेगा की पावर n है की पावर 1, ये ओमेगा की पावर n की पावर 2 लिखा है, ध्यान रखिएगा हमेशा ओमेगा की पावर n की पावर 1 ओमेगा की पावर n की पावर 2 है, तो यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 2 है, इसका आंसर स्ट्रिक्टली -1 आने वाला है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में, इस चीज को आप भूलना चाहिएगा। ठीक, तो यहां पर दो केस जनरेट होकर के आए, जब n 3 का मल्टीपल है पहला केस, दूसरा केस जब वो 3 का मल्टीपल नहीं है दूसरा केस। कंफ्यूजन आसान है, यही तो चाहिए बस, हटा दे। चलो और देखते हैं और क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखते हैं। अब ओमेगा की पावर 2 किसके बराबर है, इसको छोड़ो, अगर मैं बोलूं बेटा ओमेगा की पावर 4 का क्या लो, स्क्वायर रूट लो, क्या ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर रूट, आपने बोला सर इसको हम कर देते हैं ओमेगा की पावर 2, कितना ओमेगा की पावर 2। ठीक, अब ओमेगा की पावर 4 को मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं, ओमेगा की पावर 4 को मैं लिखता हूं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 1, कितनी 1 इंटू ओमेगा, कितना आया आंसर ओमेगा ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर आ गई, ओमेगा के, और ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर आ गई, ओमेगा स्क्वायर के। आपने आज तक शायद ही ऐसा केस देखा हो कि ओमेगा का स्क्वायर रूट ओमेगा के बराबर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रहा है, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ओमेगा के बराबर आएगा। किसके लिए लग रहा है, इट मेक्स सेंस कि ध्यान रखना एग्जाम में, अगर हमेशा आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा कि जब स्क्वायर रूट में ओमेगा जैसी टर्म आती है उस केस में, उस सेंस में उससे छोटी टर्म आती है, यहां पर देखो ओमेगा की स्क्वायर कर रहे हैं तो ओमेगा की पावर 2 निकल करके आ रही है, ये केस आपके सामने आया, क्लियर रहा। अब इसके पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व करते हैं किसी और ग्राफ में, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार और दिखाता हूं तुम्हें, इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको सर्कल वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं, हटाएं। सर्कल और क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर, दो केस देखते हैं। ठीक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर हम कुछ और चर्चा भी करने वाले हैं अभी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहला एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, मैं उदाहरण के तौर पर लिख देता हूं मोड z इक्वल्स टू 1, मोड z इक्वल्स टू 1। अब मान लीजिए कि z क्या है, और इसको मैं और थोड़ी सी लाइन इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ रिप्रेजेंट ए सर्कल
इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी प्लेन में, और इसका एंड इट डिवाइड circumference in 3 equal parts। एक केस तो ये लेकर के चलेंगे, दूसरा केस इस चीज को मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। देखो बेटा, z की वैल्यू मान लो x प्लस आयोटा y है। मोड z किस चीज को दिखाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। ठीक, अगर मोड z का को मैं ऐसे लिख दूं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसी का मैं स्क्वायर रूट भी करूं आपके आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन शायद आपने इससे पहले ऐसे ना देखी हो। इसका दिखने का दूसरा तरीका मैं दिखाता हूं आपको। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक, इसे दोबारा से लिख के दिखाता हूं मैं आपको। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। क्लियर रहा? अब उसे और अच्छे से देखिए, ये है क्या एक्चुअल में? ये एक सर्कल को दिखा रहा है। ये सर्कल की इक्वेशन है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। इसके केस में a और b क्या होंगे? उस सर्कल के सेंटर होंगे। a और b सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो r होगा वो रेडियस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। r रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला है। उदाहरण के तौर पर इसमें सर्कल का सेंटर हो जाएगा 0,0, रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। अब ध्यान से देखेंगे, इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहां से 1 दूरी पर ये लीजिए, क्या बन गया आपका? एक सर्कल तैयार हो गया। दिखाई दे रहा है? और इसने इसे 3 हिस्सों में बांटा भी है। एक्स एक्सिस ने बांटा, वाई एक्सिस ने बांटा। अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों एक्सिस में भी आपका आ सकता है, वाई जेड में भी आ सकता है। डिपेंड की वो कौन से प्लेन पर चर्चा करना चाह रहा है। वैसे तो यहाँ पर 2 प्लेन की ही चर्चा होती है रियल में, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस ले लेते हैं और एक्स एक्सिस को आपके रियल एक्सिस लेके चलते हैं। जेड एक्सिस को काउंट ना भी करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास एक सर्कल आया जिसको हमने 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो 3 बराबर हिस्सों में बांट दो। इसको मैं एक तरीके से और भी दिखाना चाह रहा था, चलिए और ध्यान से देखते हैं। अब इसका जो सेंटर वो क्या हुआ? 0,0, ये मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु मतलब जहां से 0,0 स्टार्टिंग करते हैं, वो वाला पॉइंट आपका ओरिजिन। ठीक, और इसकी रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई 1। अब इसे ध्यान से देखो, जिन 3 हिस्सों में ये बटा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो आर्गन प्लेन में, आर्गन प्लेन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आधार पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहा है जिसकी साइड 1 है। क्लियर रहा? तो इसको यहां से हटाते हैं। ये वाला केस क्लियर हुआ। इट रिप्रेजेंट ए सर्कल विच डिवाइड 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक, हटाते हैं इसे। अब इसकी दूसरी जो हमें प्रॉपर्टी नजर आई, वो प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी और लिख लो यहां पे। इट रिप्रेजेंट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल with unit sides, with unit side, मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी? 1। उदाहरण के तौर पर इसका एरिया कितना आ जाएगा? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, √3/4 साइड का स्क्वायर 3√3/4 आई थिंक, 3√3/4 साइड का स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। साइड का स्क्वायर, साइड कितनी हो गई? 1। 3√3/4, साइड की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 3√3/4। ये आपका क्या हो गया? इसमें एरिया की वैल्यू आ गई है। क्लियर रहा बेटे? इतना एक
जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है या एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, वो एक आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल को भी शो कर रहा है एज वेल एज एक सर्कल को भी शो कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा यहां से डिफिकल्टी हो रही है, आई थिंक थोड़ी सी होनी भी चाहिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए उतारिए जल्दी से। कुछ इसके यूज हमें जानने हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है क्यूब रूट। जब हमने चैप्टर पढ़ा था ये, इसमें लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लो कि कोई केस लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सोल्व करके दिखाओ जरा। अब इसी केस को मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूं, इसके यूज देखते हैं बेटा। ठीक, यूज मेरे हिसाब से आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्लियर हो गया होगा, ओमेगा की पावर 3 इक्वल्स टू 1 हो गया होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके यूटिलाइज देखते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? x का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। देखो जरा, अगर मैं यहां पर x स्क्वायर और माइनस आयोटा y लिख दूं, इसे देखो कैसे लिखा है हमने, x स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर y का स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, माइनस और -1 y का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसे आप आर्गन प्लेन में किस प्रकार से दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं? ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बना, x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y। तो अगर आपको किसी भी टर्म के फैक्टर करने हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फैक्टर इतनी आसानी से होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। देखो अब हो गया है। तो इसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके इसका फैक्टर भी कर लिया। क्लियर था? वैसे ही आप किसी और केस को भी कर सकते हैं। कुछ और केस लेकर के दिखाता हूं आपको। हटाएं, दूसरा केस देख लीजिए। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखें, अगर मैं इसको लिखूं x स्क्वायर प्लस, यहां पर भी 1 आ रहा है और यहां पर भी 1 आ रहा है, 1 1। इस 1 को मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से निकालता हूं। चलो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ओमेगा प्लस, यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा टफ तो नहीं जा रहा बेटा? चलो ध्यान से, कोई नहीं, कोई कहानी सुनाता हूं अच्छे से। कोई कहानी आनी थी दिमाग में, है ना? तो कहानी क्या थी, मैंने बचपन में सुनी थी तो मैं भी सुनाता हूँ। तो एक किसान के 4 बेटे थे। ठीक, चारों बच्चे आपस में झगड़ा करते रहते थे। तो एक दिन किसान ने बोला, ऐसा करो, एक लकड़ी के गट्ठर को उठा के लाओ, लकड़ी उठा के लाओ बहुत सारी। उन्होंने बोला एक एक लकड़ी तोड़ के दिखाओ। उन्होंने सबने एक एक लकड़ी तोड़ दी। ठीक, अब उन सब से बोला गया कि ऐसा करते हैं, आप ऐसा करो कि अब ये सारी लकड़ियां एक साथ तोड़ के दिखाओ। उनमें से सबने जान लगा ली, टूटी ही नहीं, 4 बेटे। तो उसने कहा, किसान ने, कि जब आप चारों इकट्ठा होकर के रहते हो, ग्रुप में रहते हो, तो आप ताकतवर हो, जब आप अलग अलग रहते हो तो आप कमजोर हो। यही स्टडी के केस में होता है। जो फ्रेंड सर्कल में अच्छे फ्रेंड हैं, जो सिर्फ स्टडी करते हैं या फिर अपने जिस फील्ड में हो, अगर वे गेम खेलते हैं तो उस गेम में ही ध्यान लगाते हैं, अगर वे साथ में होंगे तो आई होप कि पढ़ाई अच्छी होगी। अगर उनमें से मान लो कि एक भी फेल ना निकला तो फिर वे चारों ही फेल हो जाएंगे, है ना? तो ग्रुप स्टडी अच्छी है until all of them have the same motivation factor, और वो सेम ही टारगेट की तरफ चल रहे हो। ठीक, तो ये कहानी बड़ी अच्छी थी मेरे हिसाब से, तो आई होप कि आपने भी सुनी हो। चलिए, इस 1 की वैल्यू रखता हूं मैं यहां से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से 1 की वैल्यू आई माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस 1 की जगह पर रख देता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्लस 1 की जगह पर ओमेगा की क्यूब। ठीक, x स्क्वायर माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर x
प्लस ओमेगा की क्यूब। ठीक, इसे और ध्यान से देखते हैं बेटे। x कॉमन लिया, यहां पर क्या आया x माइनस ओमेगा, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया x माइनस ओमेगा। तो दो केस यहां से जनरेट होकर गया है x माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर रहा? तो आपके पास यहां पर इसको आप अगर फैक्टर, जिस चीज को फैक्टर नहीं कर सकते थे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, उसका भी आपने यहां फैक्टर देखा x स्क्वायर माइनस x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा का स्क्वायर। कैसा? जबरदस्त रहा नहीं रहा? अब अगर और कोई इक्वेशन देखनी हो, दो एक केस और दिखाता हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दो केस वाले। फिर से देखो इसे, कुछ हो सकता है केस में? बिल्कुल, यहां पर -1 लगाओ जरा। एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी थी यहां से? इस -1 को बेटा यहां भेजो जरा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। -1 की जगह पर क्या लिख दूं मैं? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। यहां पर कुछ नहीं है, वाई के साथ में तो 1 है। 1 को अगेन आप क्या लिखेंगे? ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहां से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? एक तो कॉमन आ रहा है x, एक आ रहा है बस x। तो यहां पर क्या बचा? x प्लस ओमेगा वाई। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर वाई कॉमन आ रहा है। यहां पर क्या बचा? x प्लस ओमेगा वाई। तो आपके पास इस जगह से इस टर्म के दो सॉल्यूशन निकल कर के आए। एक आया x प्लस ओमेगा वाई, एक आया x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। मतलब मैं उन केसेस को दिखा रहा हूं जिनके आप फैक्टर नहीं कर सकते, इसी वजह से उन केसेस पे मैं आपके सामने फोकस कर रहा हूं। इन टर्म्स को शायद ही आपने अपने जीवन में कभी फैक्टर करने की कोशिश करी हो। और केस देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगेन इक्वेशन क्या बनेगी? +1 आ गया इस बार, तो यहां पर भी 1 है। इसको फिर से लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं यहां से? माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। 1 को क्या लिखेंगे आप? ओमेगा की क्यूब वाई स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस का ओमेगा की क्यूब वाई स्क्वायर। एक्स कॉमन लिया, क्या बचा? x माइनस ओमेगा वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, वाई कॉमन लिया, x माइनस ओमेगा वाई। तो इस बार इस टर्म का सॉल्यूशन कितना आ रहा है? x माइनस ओमेगा वाई। यहां पर कितना आ रहा है? x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो दो केस यहां से जनरेट होकर के आए। तो ऐसा नहीं कि आपको इनमें रटना पड़ रहा है, कोई ज्यादा दिमाग लग रहा है, कुछ और लग रहा है। सिंपल वाले मेथड है, बहुत आसान से मेथड है। आप इनका इस्तेमाल करो और देखो कि आप इनका फैक्टर के इस तरीके से कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। देखो बेटे, ये चीज जो मैं कर रहा हूं ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, एक बारी में बिल्कुल नहीं आएगी। चलो एक दो केस और देखते हैं, देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द यूनिटी ऑफ क्यूब रूट ऑफ एन रियल नंबर पे चेक करेंगे। फिर एक लास्ट केस और देख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर, प्लस या माइनस का कोई सा भी केस ले लीजिएगा। तो एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब ले लेते हैं, प्लस माइनस बाद में देख लेना। a प्लस बी की क्यूब का आपको फॉर्मूला आई होप कि याद होगा। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, और थोड़ा सा आसान करते हैं इस टर्म को। हमें x की क्यूब प्लस y क्यूब निकालना है, इसका फैक्टर करना है। तो इसे आप इधर लेके जाया करते थे, x प्लस y की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। तो यहां से आपके पास एक नया केस आया करता था x की क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक, अब चाहे तो आप यहां से x प्लस y क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से आपने जब x प्लस y कॉमन निकाला होगा तो एक आया होगा आपके पास x प्लस y। अंदर क्या बचा होगा? x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। इस टर्म को मैं यहां लिख करके सोल्व करता हूं जरा। x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस ए बी 3xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy में से xy 3xy है तो माइनस का xy बचा। तो इस टर्म का दूसरा सॉल्यूशन कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस का xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक, कोई कंफ्यूजन? इतना करने के बाद आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल कर गया। मैं दोबारा से लिखता हूं जरा इसे, कितना x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का y स्क्वायर। ठीक, अब इसका फैक्टर कैसे करोगे? एक फैक्टर तो ये लिख रहा आपका x प्लस वाई, दूसरा फैक्टर आपने अभी भी निकाला x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का, x प्लस ओमेगा वाई प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो x प्लस ओमेगा वाई प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो किसी भी टर्म का सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। होमवर्क के केस में आप x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वो करो जरा फैक्टर, और कमेंट सेक्शन में बताओ x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टर कितना आने वाला है। ठीक है बेटे? ये अभी हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है, याद रखना। अभी हमने 100-200 सवाल करवाने की सोची भी नहीं है। ये पार्ट 6 हो गया। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसमें 10-12 से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर की वीडियो बन जाएंगी, जिस हिसाब से बननी है। मतलब हम 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, उसके बावजूद भी 15-16 वीडियो बनने की उम्मीद है। मुझे लग रहा था 50 बनेंगी, इसलिए मैंने सवालों की संख्या बढ़ाई, वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड किया है, ताकि कॉन्सेप्ट वाले केसेस को बच्चे देखें। एक बारी में एक्चुअली एक हिस्से का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। मान लो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसका तो कम से कम कॉन्सेप्ट एक ही बारी में पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता बेचारे को, इसको किसी और में एडजस्ट कर दूं, थोड़ा सा संभव ही नहीं है। एक पार्ट उसका कॉन्सेप्ट पूरा। तो इस वजह से इससे रिलेट जितने भी केसेस बन सकते हैं सारे मैं बता रहा हूं, तो उसमें जितना भी समय लग जाए वो है। ठीक, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, रियल नंबर लिखो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले केसेस लगभग ऑलमोस्ट समाप्त हो गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्यूब रूट किसी यूनिटी का ना दे करके किसी नंबर का दे देता। मान लो कि जेड क्यूब माइनस 1 की जगह पर जेड क्यूब माइनस ए होता, तब कैसा होता? तब भी तो होता यहां से जेड क्यूब माइनस ए इक्वल्स टू 0 होता। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, क्यूब रूट ऑफ रियल नंबर, ए रियल नंबर। अब इसकी वैल्यू, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन आया कैसे। डिवाइड करने से आया है, वो डिवाइड मैं आपको बताने वाला हूं। पहला फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे आएगा वो तो आप निकाल ही सकते हैं। जेड की क्यूब इक्वल्स टू ए और जेड इक्वल्स टू ए को इधर भेज देंगे, पावर 3 को इधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 की पावर a/3। ठीक, तो इसका पहला सॉल्यूशन है z इक्वल्स टू a की पावर 1/3। तो ये तो आपको याद ही रखना है, इसका एक रूट हो गया z की पावर a/3। ठीक, दूसरे रूट को निकालने के लिए z माइनस a की पावर 1/3 से इस पूरी इक्वेशन में भाग दे देना पड़ेगा। z माइनस a की पावर 1/3 से भाग दे देते हैं किसमें? z की क्यूब माइनस a में। ठीक, कोई कंफ्यूजन? डिवाइड करना आई होप कि आपको आता हो। z की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू जेड, z की क्यूब माइनस z स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का a की पावर 1/3 z की पावर 2 माइनस प्लस काट दो, कितना बचा ये a की पावर 1/3 z स्क्वायर माइनस का a। ठीक बेटे, अब लाना है a की पावर 1/3 और z स्क्वायर, तो a की पावर 1/3 और z की पावर z से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये a की पावर 1/3 z स्क्वायर माइनस a की पावर 1/3 इंटू z, ये वाला कितना आ जाएगा? a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3 कितना आया? ये a की पावर 2/3 a की पावर 2/3 z माइनस a की पावर 2/3 z माइनस प्लस काटो a की पावर 2/3 z माइनस a। ठीक, अब मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? अगेन a की पावर 2/3 की मल्टीप्लाई करते हैं, z तो यहां पर है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? a की पावर 2/3 z माइनस a की पावर 2/3 की a की पावर 1/3 में मल्टीप्लाई करो, कितना आया? a की पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, a की पावर कितना आया? 1
माइनस प्लस काट दो, कितना आ रहा है 0। ठीक, हमारे पास सॉल्यूशन कितना आया इसका दूसरा, z स्क्वायर a की पावर 1/3z प्लस a की पावर 2/3। कोई कंफ्यूजन? आसानी से डिवाइड किया है, डिवाइड आपको खुद करना आना चाहिए, इसमें कोई पूछने वाला विषय है ही नहीं एक्चुअली। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन तो निकल करके आ गया z की पावर 1/3, बाकी के 2 सॉल्यूशन ये वाली इक्वेशन देगी a की पावर 1/3z प्लस a की पावर 2/3। ठीक, ये वाली इक्वेशन को अगेन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है। माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है a की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर कितना है 1, c की वैल्यू कितनी है a की पावर 2/3। ठीक, अपॉन 2a, तो माइनस का a की पावर 1/3 प्लस माइनस a की पावर 2/3 माइनस 4a की पावर 2/3। ठीक है बेटे, अपॉन 2। इसको और अच्छे से देखिएगा कि ये क्या लिखा है 1 इंटू a की पावर 2/3 माइनस 4 इंटू a की पावर 2/3। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तब, चलिए आगे बढ़े, ये जरा थोड़ा सा और देखते हैं इसे। माइनस a की पावर 1/3 प्लस माइनस a की पावर 2/3 कॉमन है, उसे आप कॉमन निकालिए a की पावर 2/3 को, और क्या बचा 1 माइनस 4 अपॉन 2। आगे क्या बच रहा है माइनस a की पावर 1/3 प्लस माइनस a की पावर 2/3 इंटू माइनस 3 अपॉन 2। ठीक, आगे का केस क्या है माइनस a की पावर 1/3 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा a की पावर 2/3 स्क्वायर के बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, a की पावर 2/3 बाहर निकलेगा तो a की पावर 1/3 बटेगा, क्योंकि पावर 2 की पावर 2 से कितना हो जाता है 2, पावर कितना हो जाता है आधा, पावर 2 है तो 2 का आधा डिवाइड करो, तो a की पावर 1/3 बाहर निकला अपॉन 2। ठीक, यहां से a की पावर 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। आपको याद होगा -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अब ये भी आपने 2 केसेस लिखे थे, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को मैं लिखता हूं a की पावर 1/3 -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये वाला केस जो था वो a ओमेगा आ गया, क्या आ गया a की पावर 1/3 ओमेगा, तो z का दूसरा सॉल्यूशन कितना आया a की पावर 1/3 ओमेगा। और जब आप यहां माइनस लगाएंगे -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो दूसरा केस कितना आएगा a की पावर 1/3 -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर। तो तीसरा सॉल्यूशन जो आ रहा है इसका आया है a की पावर 1/3 ओमेगा का पावर 2। वाओ, क्या मजा सा आ गया एकदम। तो यहां से क्या चीज सीखने को मिली आपको वो मैं देख रहा हूं। मान लो कि कहीं पर z³ माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिखा हो, तो आपको z³ और -1 इक्वल्स टू 0 के तो सॉल्यूशन पता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसका आंसर आता था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें क्या करना है 1 की जगह पर 5 हो गया, दूसरा सॉल्यूशन कितना आएगा 5 की पावर 1/3 हो गया, दूसरा सॉल्यूशन 5 की पावर 1/3 ओमेगा, तीसरा सॉल्यूशन 5 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक आसान केस बना, क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, मुझे लगा कि बच्चों को एक कंफ्यूजन ना हो कि ये आया कैसे, इस चीज को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, वो चीज हमें आनी चाहिए। देखो अगर मैं चाहता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताता, आपको 6 महीने तक कंफ्यूजन रहती कि कहाँ से आया, पर कोई इतना अगर गहराई में सोचता है तो उससे रहती, जो नहीं सोचता चलो ठीक है रट्टा मान लेते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों? अगर इससे सवाल बना IIT JEE के अंदर तो और गहराई में ले जाके बनाएगा, यहां से निकाल देगा सॉल्यूशन, ये बताओ यहां लेके आओ, तो ये चीज लानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। पार्ट 6 खत्म होता है, पार्ट 7 पर बहुत जल्दी आएंगे।